सो आई गिव यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि कौन सा सही है इसमें से, कौन सा गलत है। तो पहले ये ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो M2 M1 और जो एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है ये -10/3 वाला। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि -10/3 में क्या गड़बड़ है। तो अपन ने इसको सॉल्व किया है 10 - t लिख कर, मतलब इसको नीचे जाता हूँ माना है, राइट। ओके, इसको अपन ने नीचे जाता हुआ माना है और t-20 लिखा है तो M2 को आगे जाता हुआ माना है। तो यहाँ देख लीजिए ये अपन ने ऐसे मान के इसको सॉल्व किया था, राइट। और a की वैल्यू आ गई एक अजम्पशन से -10/3। तो -10/3, राइट। और जरा FBD बना लेते हैं अपन। तो ये टेंशन मानी थी अपन ने और ये फ्रिक्शन माना था इसमें, राइट। तो ये -10/3 का मतलब क्या हुआ कि किस तरफ चल रहा होगा, ये ब्लॉक चल रहा होगा इस दिशा में। यही हुआ 10/3, -10/3 आया, वैल्यू तो पुट कर दिया माइनस से, तो इधर चल रहा होगा। मतलब कि ये ब्लॉक को ड्राइव फ्रिक्शन कर रहा है। फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है। क्या फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के अलोंग लग सकता है? द आंसर इज नो। Friction cannot act along the direction of relative motion. Hence this has to be wrong. फिर आप दूसरा भी देख सकते हैं कि जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचे बिना रिलेटिव मोशन रोक पा रहा है, एक्सेलरेशन जीरो कर पा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली यही सही होगा। सो द फाइनल आंसर इज नो स्लिपिंग। इसका आंसर हो जाएगा नो स्लिपिंग। ठीक है, सो दैट्स इट। फिर एक ग्राफ बनाने को दिया था, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। चले, लेट्स प्रोसीड। तो जो मैंने आप लोगों को ग्राफ बनाने को दिया था उस पर बात करेंगे अब हम लोग। तो एक तो इसके ऊपर वेट लग रहा है mg, एक नॉर्मल लग रहा है, राइट। और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ऑब्वियसली फ्रिक्शन जो होगा यदि आप थोड़ा सा भी जोर डालेंगे दिमाग पे तो साफ साफ दिखेगा कि फ्रिक्शन जो है वो इस mg sin थीटा जो इसको पुल कर रहा है, राइट, इसको बैलेंस करने के लिए ताकि ब्लॉक स्लिप ना हो, तो फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे पीछे लग रहा होगा। ना
हमको 3 ग्राफ बनाने को कहे गए थे। सबसे आसान ग्राफ है नॉर्मल का, बिकॉज n माइनस एम जी कॉस थीटा वुड बी 0, विच इम्प्लाइज कि n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। राइट, तो सबसे आसान ग्राफ ये रहेगा हमारे लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे नॉर्मल की वैल्यू एम जी, और कॉस थीटा का ग्राफ आपको मैथ्स में भी सिखा रखा है, वैसा का वैसा ही यहाँ पे सब कुछ चलना है। राइट, और पाई बाय 2 तक आते आते नॉर्मल वुड बिकम 0, क्योंकि पाई बाय 2 पे ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा तो गिर जाएगा। राइट, तो यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। ये नॉर्मल वर्सेस थीटा का ग्राफ, वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ है। सेकेंड इजी ग्राफ वुड बी वैल्यू ऑफ f limiting. Okay, so let's talk about that. F limiting is always mu s mg cos theta। इसका मतलब है कि उस सिचुएशन में फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं मानते हुए बात कर रहे हैं हम, कि भाई स्टैटिक रखते हुए कोई स्लिपिंग नहीं हो तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है। सो आंसर इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा। इतना मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लग सकता है। म्यू एस एन यही होती है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसका भी किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू डू दिस ऑल्सो। तो ये एफ लिमिटिंग हो गया, और कुछ नहीं, म्यू एस से मल्टीप्लाई करना, मतलब ग्राफ तो यही होगा। राइट, ये म्यू एस एम जी होगा थीटा 0 होने पर सही बात है। यहाँ पे एक ब्लॉक को मैंने सीधा सीधा रखा हुआ है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू एस एम जी, और नॉर्मल के साथ साथ ये भी चलता जाएगा और 0 हो जाएगा बाय बाय। दिस इज ग्राफ ऑफ एफ लिमिटिंग वर्सेस थीटा, वेरी इजी। प्रॉब्लम्स आ रही है फ्रिक्शन के साथ, एफ वर्सेस थीटा। अब जैसे कि आप खुद ही सोचे, जब ये रखा हुआ है ऐसे थीटा 0 पे, तो कोई फोर्स ही नहीं है पुल करने वाला, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा राइट नाउ, 0 लग रहा होगा फ्रिक्शन। इस स्थिति में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा जब थीटा 0, और थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें तो जो फोर्स इसको नीचे खींच रहा होगा वो बहुत छोटा सा बढ़ेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो अभी काफी बड़ी है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं टू बिगिन विथ, जैसा अपन ने पिछली क्लास में करके भी दिखाया था, आप प्लीज चाहे तो अपने लेक्चर नोट्स देखिए। टू बिगिन विथ टिल नो स्लिपिंग, ऑलराइट, टिल नो स्लिपिंग क्या हो रहा है, एफ माइनस एम जी साइन थीटा वुड बी 0। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो बैलेंस हो रहे होंगे, मतलब कि एफ का वैल्यू वुड बी एम जी साइन थीटा।
लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, कब तक है अभी डिस्कस करेंगे अपन, राइट। तो शुरू में तो ये साइन थीटा के ग्राफ को फॉलो कर रहा होगा, राइट। लेकिन पिछली क्लास में यदि आप ध्यान दें तो एक एंगल आया था, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज पे क्या हुआ था? एंगल ऑफ रिपोज पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन और फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट फॉर नो स्लिपिंग बैलेंस हो गई थी। मतलब कि आप चाहें तो फिर से इक्वल कर सकते हैं, पिछली क्लास के नोट्स देख लीजिए। सो दिस टेन थीटा आर वुड बी म्यू एस। यहां तक नो स्लिपिंग वैलिड है। इसके बाद की यदि हम बात करें तो स्लिपिंग शुरू हो जाया करेगी। अब यदि हम उसी मोमेंट पे फ्रिक्शन लिखे तो स्टैटिक, और एक मोमेंट बाद लिखे तो काइनेटिक, ठीक है। तो अपन उस मोमेंट का नहीं, उसके एक मोमेंट बाद का यदि लिखना चाह रहे हैं तो स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तो कितना फ्रिक्शन लगेगा? जस्ट शुरू होते ही तो लगेगा इतना, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स। ये थोड़ा गलत जगह लिख दिया, ग्राफ बनाने की जगह नहीं बचेगी, यहाँ लिख देते हैं व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स। और थोड़ी देर बाद what happens little time after that? This friction would become just after, क्योंकि जैसे ही चला friction becomes kinetic, which is mu k mg cos theta, क्योंकि नॉर्मल तो चल ही रहा है mg cos theta, तो उसका ग्राफ बनेगा cos theta का ग्राफ, लेकिन बीच में ब्रेक होगी। तो यदि हम वो ग्राफ बनाना चाहें तो छोटा सा ड्रॉप क्यों? क्योंकि सवाल में दे रखा है म्यू एस इज लेस देन म्यू के, राइट। तो मैं वैल्यूज मार्क कर देता हूं। दिस इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा आर। जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो रही होगी। जैसे ही स्लिपिंग शुरू होने के बाद का लिख रहे हैं अपन, सो म्यू के एम जी कॉस थीटा आर, ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जस्ट स्लिपिंग शुरू होने के बाद से ग्राफ बना रहे हैं अपन, क्योंकि फ्रिक्शन पूछ रहे हैं तो अपन उस मोमेंट का नहीं लिख रहे, थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ले लिए। और यदि इंटरप्रिटेशन नहीं लेंगे तो फिर ग्राफ यहीं से आ जाएगा, लेकिन होगा कॉस थीटा, फिर वो बन जाएगा इस एफ लिमिटिंग के हिसाब से म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो वो फिर ऐसे चल जाता, ग्राफ यहीं से चल जाता, ठीक है। सो दीज आर दी थ्री ग्राफ्स। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे काम की चीज थी एफ वर्सेस थीटा ग्राफ, ठीक है। So quite challenging and an amazing exercise. So फ्रिक्शन में थोड़ा बहुत आई होप आप लोगों को अभी समझ में आना शुरू हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग फ्रिक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर नाउ, ऑलराइट, by taking few more problems on friction. जैसे कि
लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम कि ये एक ब्लॉक है, m1 मास, m2 मास, राइट। और लेट्स से ग्राउंड इज स्मूथ, ठीक है। m1 is 5 kg, m2 is 10 kg और इनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 और रेस्ट पे अभी सब कुछ, ठीक है। और हम इस पे फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है, जहां पर F की मैं आपको अलग अलग वैल्यूज देता हूं। F की वैल्यू लेट्स से 15 न्यूटन, F का वैल्यू इज 25 न्यूटन, F का वैल्यू इज 30 न्यूटन, F का वैल्यू इज 60 न्यूटन। इन सब केसेस में आपको A1 एंड A2 निकालने। ऑलराइट, सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। हर सिचुएशन में ये दोनों केसेस अपन को चेक करने होंगे, स्लिपिंग एंड नॉट स्लिपिंग। इसको चेक करिए, जबरदस्ती हाँ मत बोलिए। हर कॉन्टैक्ट सरफेस पे दोनों पॉसिबिलिटी है, बिना चेक किए करेंगे तो सब कुछ गलत होगा, राइट। तो ए बनाएंगे, फिर दोनों केसेस लिखेंगे, भले ही आपको दिल से कितनी आवाज आ रही हो, दिल की आवाज मत सुनिए, अब तो चेक करिए। और हमेशा याद रखिए, फ्रिक्शन अपोजेस relative motion between contact points। इस बात को आप जितना याद रख सकेंगे उतना बेहतर रहेगा, राइट। सो ट्राई करिए, मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में इसका सॉल्यूशंस डालता हूँ।